नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर। यहाँ पर हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो इस कलरफुल वर्ल्ड को देखने के लिए आपकी जो है दो प्यारी प्यारी आंखें हैं, इन्हीं के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। देखिए, जो अपना मानव नेत्र है यानी कि ह्यूमन आई, ये दिखने में तो बड़ी आसान है लेकिन इसकी जो स्ट्रक्चर है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी होती है। लेकिन हम इसको बहुत इजी वे में पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे और सुंदर आंखों के बारे में कुछ सुंदर चीजें आज अपन जानेंगे। देखिए, ये जो आप सामने स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, वीडियो देख पा रहे हैं, ये आपके आंखों की ही है। आपको लगता होगा कि आपको जो सामने आंखें दिख रही है वो तो केवल इतनी सी है, उनमें क्या ही स्ट्रक्चर होती होगी। लेकिन इन आंखों के भी बहुत सारे जो है इस आंख के पार्ट होते हैं। हर एक भाग का एक पर्टिकुलर काम होता है। जैसे आपके घर में हर एक सदस्य का एक काम है, वैसे आपके आंख में हर एक चीज का एक पर्टिकुलर काम है। जैसे कि आपको पता है कि आपकी आंखें जो है वो क्या है, संवेदी अंग होती हैं। यानी कि प्रकाश जो संवेदना है उसको ग्रहण करती है। अब ये प्रकाशग्राही है, प्रकाश को ग्रहण कर सकती है, तभी तो हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अब ये जो हमारे सामने चीजें पड़ी हैं, इनकी जो इमेज फॉर्म हो रही है हमारी आंख के अंदर, वो कैसे हो रही है, किस प्रकार की हो रही है। देखो, ये सवाल तो क्वेश्चन तो जो है आपके मन में बहुत बार आता होगा। तो जो हमारी आंखें हैं वो क्या है, संवेदी अंग है जो कि प्रकाशग्राही है, प्रकाश को ग्रहण करने का कार्य करेगी। अब ये जो लाइट है वो आपकी आंखों में एंटर कैसे करती है, कहां से ये एंटर करती है। तो हम क्या करेंगे, जो जो पार्ट हमें जिस तरीके से नजर आ रहे हैं उनको हम देखते चलते हैं। सबसे पहले जो आपको व्हाइट वाला पोर्शन नजर आ रहा है वो आपका क्या होता है, उसको अपन कहते हैं श्वेत पटल। क्या कहा जाता है, तो जो आपके व्हाइट वाला पोर्शन है पूरा उसको कहते हैं श्वेत पटल। अब इस श्वेत पटल से आपके आंख में प्रकाश एंटर नहीं करेगा। प्रकाश एंटर कहां से करेगा आपकी आंख में, तो इसमें सबसे आगे एक संरचना पाई जाती है जिसे अपन कहते हैं कॉर्निया। क्या कहा जाता है, कॉर्निया कहा जाता है। इस कॉर्निया से आपके जो है लाइट एंटर करती है आंख के अंदर। अब भाई कॉर्निया से लाइट एंटर कर गई आंख के अंदर। दूसरा इसका एक भाग होता है जिसे अपन कहते हैं आइरिस। इस आइरिस को हिंदी में कहा जाता है परितारिका। क्या कहा जाता है, परितारिका कहा जाता है, जो कि आपके आंख को कलर प्रदान करती है। मोस्टली लोगों का जो आंख का कलर होता है वो ब्लैक होता है, लेकिन कई में ये कलरफुल भी होता है, तो उसको अपन कहते हैं आइरिस यानी कि परितारिका। इस आइरिस में एक छेद होता है जिसे अपन क्या कहते हैं, प्यूपिल। क्या कहा जाता है, प्यूपिल कहा जाता है, या फिर अपन इसको हिंदी में कहते हैं पुतली, जिसमें होता हुआ प्रकाश आपके करेगा एंटर अंदर। कहां पर, तो इसी के आगे जो है आपका लेंस लगा रहता है। अब आप पूछेंगे कि ये जो लेंस है वो कौन से प्रकार का लेंस हमारे आंख के अंदर प्रेजेंट होता है, तो उत्तल प्राकृतिक लेंस जो है हमारी आंख में पाया जाता है। अब जैसे कि लास्ट चैप्टर में हमने लेंस के बारे में पढ़ा था, तो उत्तल लेंस की स्ट्रक्चर अपन किस तरीके से बनाते हैं, ये इस तरीके से जो है अपना क्या मिलता है, बनके क्या बनता है, उत्तल लेंस बनता है। तो ये जो प्राकृतिक, ऐसा नहीं है कि किसी ने अपने आंख के अंदर लेंस रख दिया। अरे भाई, ये प्राकृतिक होता है, नेचुरली हमारी आंख के अंदर प्रेजेंट होता है। अब इस जो है उत्तल लेंस से होती हुई लाइट आ गई आपके आंख के अंदर। अब लेंस में आ गई तो क्या बनेगा, आपके जो है प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो आपके होता है रेटिना पर। कहां पर, रेटिना पर, जिसे अपन कहते हैं दृष्टि पटल। ये जो दृष्टि पटल है ये एक तरीके से पर्दे का काम करता है। आपके प्रतिबिंब का निर्माण जो है इसी दृष्टि पटल पर होगा। तो ये जो लास्ट वाला पीछे की साइड हिस्सा होता है ना, उसको अपन कहते हैं दृष्टि पटल यानी कि रेटिना। आ गई बात समझ में। अब जो आपके लेंस होता है और जो दृष्टि पटल होता है रेटिना, उसके बीच में एक लिक्विड भरा रहता है जिसे अपन क्या कहते हैं, काचाभ द्रव कहते हैं। क्या कहेंगे, काचाभ द्रव कहते हैं। तो ये लेंस से रेटिना के बीच में भरा रहता है।
इससे पहले जो आपका लेंस है और कॉर्निया है उसके बीच में जो द्रव भरा रहता है उसे अपन कहते हैं जलीय द्रव। क्या कहते हैं? जलीय द्रव कहते हैं। आ गई बात समझ में? अब देखो, प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है रेटिना पर। अब यहाँ पे कुछ तंत्रिकाएं मौजूद होती हैं। क्या? कुछ तंत्रिकाएं मौजूद होती है। तो हमने तंत्रिका तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ा था कि न्यूरॉन सेल आपकी क्या करती है? इंफॉर्मेशन को लाने ले जाने का काम करती है। तो आपके जो इंफॉर्मेशन यानी कि यहाँ से सूचना को ब्रेन तक लेके जाने का काम कौन करती है? कुछ तंत्रिकाएं मौजूद होती है जिन्हें हम कहते हैं दृक तंत्रिकाएं। क्या कहा जाता है? दृक तंत्रिकाएं कहा जाता है। अब ये क्या करेंगी? इंफॉर्मेशन को लेके जाएंगी कहां पर? ब्रेन तक। आ गई नहीं? आ गई बात समझ में? इसके अलावा कुछ यहाँ पर कुछ संरचना मौजूद होती है। कहाँ? लेंस के ऊपर और नीचे। जैसे मान लो कि ये प्राकृतिक लेंस है तो इस तरीके से जो है संरचना मौजूद होती है जिन्हें हम क्या कहते हैं? पक्षमाभी पेशियां कहते हैं। सीलियरी मसल्स कहा जाता है। इन पक्षमाभी पेशियों का बड़ा ही रोल होता है। कैसे? तो देखो, ये जो आपकी सीलियरी मसल्स होती है ना, उसी की वजह से जो आपकी फोकस दूरी है लेंस की वो परिवर्तित होती रहती है। तभी तो हम चाहे वस्तु अपने पास में रखी हो चाहे वस्तु अपने दूर रखी हो अपन उसको देख पाते हैं। देख पाते किसकी वजह से? क्योंकि फोकस दूरी उसकी चेंज होती रहती है अपने अकॉर्डिंग। जितनी दूरी पर वस्तु रखी है उस अकॉर्डिंग फोकस दूरी चेंज होती रहेगी। तो आपके जो पक्षमाभी पेशियां हैं वो क्या करती हैं? इसकी जो लेंस है इसकी वक्रता त्रिज्या को जो है बढ़ाती और घटाती रहती है, इस पे दबाव डाल के और इसको रिलैक्स करके। तो वक्रता त्रिज्या आपकी जब घटती बढ़ती है उसकी वजह से जो है आपकी फोकस दूरी चेंज होती है और फोकस दूरी चेंज होने से आप पास और दूर की वस्तुओं को देख पाते हो, कहीं पे भी रखी वस्तुओं को देख पाते हो। तो इन सीलियरी मसल्स का क्या काम होता है कि इस जो आपका लेंस है उस पर दबाव डालने का और उसको रिलैक्स करने का। आ गई बात समझ में? अब एक एक करके हर एक पार्ट को यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए, ये जो है आपके डायग्राम है ह्यूमन आई का। इसमें जो सबसे बाहर एक लेयर होती है उसे अपन क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है कॉर्निया, जिसे अपन हिंदी में कहते हैं स्वच्छ मंडल। इसका काम क्या होता है कि जो प्रकाश है वो यहीं से एंटर करेगा। तो इसकी एंट्री कहाँ से? कॉर्निया से। अब यहाँ पर एक कलरफुल वाला पोर्शन जो आपको नजर आ रहा है ये क्या है? आपके आइरिस है, परितारिका है। क्या है? कलरफुल वाला पोर्शन जिसे अपन क्या कहते हैं? आइरिस परितारिका कहते हैं। ये क्या करता है? हमारी आंख को रंग देने का काम करता है। तो देखो, आपको जो है नजर आ रहा होगा बीच में आपका काला काला गोल घेरा, वो क्या है? आपके आइरिस है। अब उस गोल घेरे के अंदर आप जब देखोगे तो आपको एक नजर आएगा, उसे अपन क्या कहेंगे? उसे कहते हैं पुतली, जिसको अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्यूपिल कहते हैं। ठीक है, ये आइरिस में प्रेजेंट ये जो छेद है ना इसको अपन कहते हैं पुतली। अब यहाँ से प्रकाश जो है एंटर करेगा आगे। तो ये जो आपको नजर आ रहा है ना यहाँ पे, ये क्या है अपना? यही है लेंस। क्या है? लेंस। और कौन से प्रकार का लेंस? तो प्राकृतिक उत्तल लेंस हमारी आंख में मौजूद होता है। इस लेंस के ऊपर नीचे इस तरीके से आपको नजर आ रही है, इनको हम कहते हैं सीलियरी मसल्स, पक्षमाभी पेशियां, जो कि क्या करती हैं? इसकी वक्रता त्रिज्या को परिवर्तित करती है और जिसकी वजह से फोकस दूरी जो है वो परिवर्तित होती है पक्षमाभी पेशियों की वजह से ही। ठीक है, ये जो आउटर वाला पार्ट है व्हाइट वाला, इसको अपन कहते हैं श्वेत पटल, और उसके अंदर वाले जो पार्ट है उसको अपन क्या कहते हैं? रक्त पटल कहते हैं। जहां पर आपका प्रतिबिंब, तो ये जो आंख के पीछे की साइड ये पर्दा है ना ये वाला, इसको अपन क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है क्या? रेटिना। क्या कहा जाता है? रेटिना कहा जाता है, दृष्टि पटल कहा जाता है। तो इस दृष्टि पटल पे क्या होगा? आपके प्रतिबिंब का निर्माण होगा। क्या? प्रतिबिंब का निर्माण होगा।
आई नहीं आई बात समझ में? अब यहाँ से ये जो आपको जाते हुए दिख रही है, यहाँ से ये क्या है? आपकी न्यूरॉन सेल है, जिन्हें हम कहेंगे दृक तंत्रिकाएं। ये क्या करेगी? यहाँ से सिग्नल लेके जाएगी कहाँ? ब्रेन तक, मस्तिष्क तक। आपके जो लेंस है और जो रेटिना है उसके बीच में जो द्रव भरा रहता है उसे अपन क्या कहते हैं? काचा द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? काचा द्रव कहते हैं। और कॉर्निया और लेंस के बीच में आगे की साइड जो भरा रहता है जल, उसे कहते हैं जलीय द्रव। तो हर एक पार्ट का इस तरीके से रोल होता है कि आपके कॉर्निया से होते हुए, प्यूपिल से होते हुए नेत्र के जो लेंस है उसमें प्रकाश एंटर करेगा और प्रतिबिंब का निर्माण होगा कहाँ पर? रेटिना पर। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि जब आई डोनेट की जाती है तो कौन सा भाग जो है डोनेट किया जाता है? कौन सा? कॉर्निया जो है ट्रांसप्लांट किया जाता है दूसरे में। ठीक है, देखिए अब आगे देखते हैं। प्रकाश के कारण एक एक करके जो है इसमें देखते चलते हैं। प्रकाश के कारण नेत्र का रेटिना सुग्राही होता है, अर्थात नेत्र में दृश्य संवेदना प्रकाश के कारण उपस्थित होती है। तो जो आंख है अपनी वो क्या है? संवेदी अंग है। मानव नेत्र में वस्तुओं के, अब बिल्कुल एक अच्छी चीज कि आपके नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है। तो हमने लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था लेंसों के बारे में, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण कैसा हुआ था? तो उत्तल लेंस के अंदर प्रतिबिंब का निर्माण हुआ था वास्तविक, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है। तो हमारे आंख के अंदर भी प्राकृतिक लेंस है, प्राकृतिक उत्तल लेंस है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब जो है अब बनेगा कहाँ पर? इस दृष्टि पटल पर, यानी कि रेटिना पर। ठीक है, देखिए तो मानव नेत्र में प्राकृतिक उत्तल लेंस होता है। इसके बाद यह नेत्र लेंस परिवर्तनशील फोकस दूरी और लचीले पारदर्शी पदार्थ से बना होता है। प्रत्येक बिंब के लिए चाहे वह दूरस्थ हो या निकटस्थ हो, एक निश्चित फोकस दूरी आवश्यक होती है। ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपके वस्तु चाहे पास में रखी हो चाहे दूर रखी हो, उसका प्रतिबिंब आपके आंखों में बनता है। अब फोकस दूरी परिवर्तित होगी तभी तो पास और दूर की वस्तुएं को हम देख पाएंगे। अगर एक ही फोकस दूरी होगी तो हम उस जगह पर, एक पर्टिकुलर जगह पर रखी वस्तु को ही देख पाएंगे। तो इसीलिए जो है ये क्या है? परिवर्तनशील फोकस दूरी इसमें होती है। देखिए मानव नेत्र में फोकस दूरी स्वतः परिवर्तित होती रहती है। किसकी वजह से? तो ये जो आपकी सीलियरी मसल्स होती है, पक्षमाभी पेशियां होती है, इनकी वजह से। तो पक्षमाभी पेशियों के द्वारा होता है, जिन पर दाब पड़ने से नेत्र की जो वक्रता है वो बढ़ जाती है। नेत्र की वक्रता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जैसे मान लो कि इस तरीके से आपका क्या है? लेंस है। ठीक है, अब इन्होंने इस पे दिया प्रेशर। इस पर जब प्रेशर दिया तो जो वक्रता है, मान लो कि ये जो है इस तरीके से हो गया। ठीक है, ये जो है इस तरीके से हो गया, तो वक्रता तो बढ़ गई ना, इसकी वक्रता तो बढ़ गई ना। तो वक्रता बढ़ जाती है और दाब कम कर दो, तो दाब कम कर दो तो वापस से इस तरीके से हो जाएगा। तो वक्रता क्या हो जाएगी? इसकी जो वक्रता है वो घट जाएगी। तो दाब कम पड़ने पर वक्रता त्रिज्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इससे इसकी फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि जो आपकी फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या के पर निर्भर करती है। करती है नहीं करती? देखिए आगे, बिंब की स्थिति के अनुसार नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? समंजन क्षमता कहा जाता है। बिंब की स्थिति के अनुसार, जैसे मान लो कि वस्तु चाहे यहाँ रखी है, चाहे वस्तु यहाँ रखी है, चाहे बहुत दूर रखी है, हम सब वस्तुओं को जो है देख पाते हैं। अब यही जो है फोकस दूरी में परिवर्तन, फोकस दूरी में चेंज हो रहा है, तभी तो पास, दूर, दूर, दूर और दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं। तो ये जो क्षमता है, ये जो पावर है, इसी को अपन क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु अर्थात सुस्पष्ट देखने की अधिकतम दूरी क्या होती है? अनंत होती है। अब देखिए आगे, स्वस्थ नेत्र की
दृष्टि परास 25 सेंटीमीटर से अनंत के मध्य होती है, यानी कि सबसे कम निकटतम बिंदु जो है वो क्या है आपका, और दूरस्थ बिंदु जो है वो क्या है। निकटतम बिंदु है आपका 25 सेंटीमीटर और दूरस्थ बिंदु है आपका क्या, अनंत, यानी कि 25 सेंटीमीटर से और दूर अनंत तक रखी हुई वस्तुओं को हम देख सकते हैं। नेत्र का अग्र वक्रीय पृष्ठ जहां से प्रकाश नेत्र में एंटर करता है उसे अपन क्या कहते हैं, कॉर्निया। तो ये जो आगे वाला भाग है इसे अपन क्या कह दिए, कॉर्निया कह दिए। कॉर्निया के पीछे एक अपारदर्शी एक काले रंग का, तो ये जो है काला जो है ऐश्वर्या राय जैसों का तो ब्लू कलर का है भाई, कई लोगों की कलरफुल आईज होती है ना, तो काले रंग की झिल्ली क्या कहलाती है, आइरिस। लेकिन यहां से ये क्या होता है, अपारदर्शी, क्या, अपारदर्शी, इसको अपन कहते हैं परितारिका। अब इस परितारिका में जो है एक छिद्र होता है उसे अपन क्या कहेंगे, प्यूपिल कहते हैं, यानी कि पुतली कहते हैं। यहां से प्रकाश आपका जाएगा लेंस में। तो आइरिस के पीछे वलयाकार स्नायु के मध्य नेत्र लेंस टिका रहता है, तो ये क्या है, आपके नेत्र लेंस टिका हुआ है, जो कि क्या है, प्राकृतिक उत्तल लेंस है। नेत्र के पश्च भाग में रेटिना दृष्टिपटल तंत्रिका तंतुओं की पतली झिल्ली के रूप में होता है। तो ये जो पीछे की साइड है वो क्या है, आपका दृष्टिपटल है, यानी कि रेटिना है। यहाँ पर क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण, यानी कि इसने क्या किया, पर्दे का काम कर दिया। ठीक है, आगे देखिए। रेटिना में षड तथा शंकु होते हैं, यानी कि रॉड और कॉन्स होते हैं रेटिना में। इनका काम क्या होता है, प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश के रंग के प्रति ये संवेदनशील होते हैं। तो ये जो रॉड होते हैं ये तो तीव्रता के लिए कि कितनी तीव्रता से प्रकाश आ रहा है, और ये जो कॉन्स होते हैं ये कौन से रंग का प्रकाश आ रहा है उसके लिए संवेदनशील होते हैं। नेत्र लेंस व रेटिना के मध्य भरे हुए द्रव को क्या कहते हैं, काचाभ द्रव, और कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में भरे हुए द्रव को जलीय द्रव कहते हैं। सारी चीजें एक बार में हमने डायग्राम के अंदर समझ ली, और अब एक एक चीज को पढ़ते जा रहे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है डायग्राम के साथ। बस आपको क्या करना है, डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। आगे देखिए। अब ये तो हुआ आपका क्या, नॉर्मल आई के बारे में। लेकिन अब कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि मैम फिर चश्मा क्यों लग जाता है, चश्मे कैसे लगते हैं, किसी के अलग कलर का अलग तरीके का चश्मा होता है, कलर तो दुनिया भर के होते हैं। देखो रंग बिरंगा संसार पढ़ रहे हैं तो उसी हिसाब से जुबान पे शब्द आ रहे हैं। देखो आपके जो है दृष्टि दोष क्यों होते हैं, यानी कि चश्मे क्यों लगते हैं। जब अपनी आय है, देख पा रही है, लेकिन फिर भी चश्मे लगते हैं। अलग अलग तरीके के चश्मे क्यों लगते हैं, किसी में कैसा लेंस, किसी में कैसा लेंस, ऐसा क्यों होता है। तो देखो आपके जो है सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष को। यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करते हैं निकट दृष्टि दोष की। तो निकट दृष्टि दोष में आपको क्या याद रखना है, जस्ट अपोजिट, यानी कि निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, निकट की वस्तुएं तो आपको साफ दिखेगी, लेकिन जो दूर की वस्तुएं हैं वो आपको साफ नहीं दिखेगी। उसे अपन क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब ये किस वजह से होता है, तो आपको पता है कि जो हमारे प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो कहाँ होता है, रेटिना पर। लेकिन निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि ये मान लो रेटिना है, ये लेंस है, इससे प्रकाश एंटर हुआ और यहीं पर ही जो है रेटिना से आगे ही प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है, यानी कि पहले ही आपके जो है ये रेखाएं, यानी कि प्रकाश की जो ये किरण है वो मिल जाती है रेटिना से पहले ही। तो इसको अपन क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए, अब भाई किसी को निकट दृष्टि दोष है, पास की चीज तो दिख रही है लेकिन दूर की चीज नहीं दिख रही, उसके लिए कैसे चश्मे बनेंगे। तो इसके निवारण के लिए देखो हर एक प्रॉब्लम का हर एक सल्यूशन होता है। अब ऐसा तो है नहीं ना कि आदमी को अगर पास का दिख रहा है दूर का नहीं दिख रहा तो बेचारा ऐसे ही रोता डोलेगा, या फिर दूर का दिख रहा है पास का नहीं दिख रहा तो ऐसे ही रोएगा। अरे हर चीज का जो है टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है तो इसका तो इलाज बहुत पहले ही आ गया। तो देखो जब आपको दूर का नहीं दिखता है तो उसका रीजन क्या है कि रेटिना से पहले ही जो है आपका क्या होता है, इस जगह पर आपके
जो है दूरस्थ बिंदु रेटिना से पहले ही बन जाता है। इसको अपन कहते हैं निकट दृष्टि दोष। इसके निवारण के लिए क्या किया जाता है? अवतल लेंस के चश्मे जो है वो बनाए जाते हैं। कैसे लेंस के? अवतल लेंस के चश्मे। तो इस तरीके से यहाँ पर अवतल लेंस हम बना देंगे तो अवतल लेंस के चश्मे बनेंगे तो ये दूरस्थ बिंदु अपनी जगह पे आ जाएगा। देखिए, केवल निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं। इस दोष में दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, तो यहाँ पर जो है रेटिना के आगे ही प्रतिबिंब बन जाता है। अवतल लेंस के चश्मे जो है इस तरीके से बनाए जाते हैं। देखिए, निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र, तो इसमें क्या हो रहा है? रेटिना से पहले ही यहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण हो गया, तो इसे अपन ने क्या कहा? निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र कहा। अब देखिए आगे, इसके संशोधन के लिए अवतल लेंस के चश्मे आपके बना दिए जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा? निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इनमें जो है प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है, जो है आरेख के द्वारा समझाइए और इनके संशोधन भी लिखिए। ऐसे जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखो, इसमें क्या है? अवतल लेंस के चश्मे बना दिए। अब दूसरा जो दोष आएगा वो आपका कौन सा आएगा? दूर दृष्टि दोष। क्या? दूर दृष्टि दोष, जिसमें क्या होगा? दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देगी, निकट की वस्तुएं नहीं दिखती, जिसे अपन क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष कहते हैं। अब दूर दृष्टि दोष में क्या होगा कि जो ये रेटिना है ना, इसके पीछे जाके प्रतिबिंब का निर्माण होता है। रेटिना के पीछे, कहाँ? रेटिना के पीछे जो है प्रतिबिंब का निर्माण होगा। अब इसको जगह पे लाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा भाई, लाइन पे लाने के लिए। तो क्या किया जाता है? दूर दृष्टि दोष के अंदर उत्तल लेंस के चश्मे जो है वो बनाए जाते हैं। कैसे लेंस के? उत्तल लेंस के चश्मे बनाए जाते हैं दूर दृष्टि दोष में। देखिए आगे, दूर दृष्टि दोष केवल दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। इस दोष में निकटस्थ वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। उपचार उत्तल लेंस के चश्मे। तो इस तरीके से ये क्या है? दीर्घ दृष्टि दोष युक्त आपका नेत्र है, तो आपके जो है प्रतिबिंब कहाँ बना? इस दृष्टि पटल के पीछे। इसके उपचार के लिए क्या किया जाता है? तो उत्तल लेंस के चश्मे जो है इसके लिए बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से जो है हमने पढ़ा अपनी ह्यूमन आई के बारे में, कुछ दृष्टि दोषों के बारे में। अब जो है अगली क्लास में और दोषों के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कि जरा दृष्टि दोष है, इन चीज़ों को अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में। देखिए, आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा ह्यूमन आई के बारे में, मानव नेत्रों के बारे में। तो इसमें जो सफ़ेद गोलक होता है इसे तो अपन क्या कहते हैं? श्वेत पटल। इसके अंदर जो एक लेयर होती है उसे अपन कहते हैं रक्त पटल। सबसे आगे वाला जो भाग होता है उसे अपन कहते हैं कॉर्निया। ये जो कॉर्निया है इसी से ही प्रकाश अंदर एंटर करता है। अब एक अपारदर्शी झिल्ली होती है जिसे अपन क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं आइरिस परितारिका, जो कि किसका काम करती है? तो ये जो है आपके आई को कलर देती है। अब इस आइरिस के एक छेद होता है, इसमें उसे छिद्र होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? प्यूपिल यानी कि पुतली कहते हैं। क्या कहा जाता है? पुतली कहा जाता है। इस पुतली से एंटर होते हुए जाएगा प्रकाश अंदर। अब ये जो है आपके परितारिका, उसके पीछे ये लेंस प्रेजेंट होता है। कैसा लेंस होता है? प्राकृतिक उत्तल लेंस जो है हमारी आंख में प्रेजेंट होता है। प्राकृतिक उत्तल लेंस से जो आपके प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा? वास्तविक और जो है उल्टा बनेगा। भाई उत्तल लेंस है तो वास्तविक और उल्टा ही बनेगा प्रतिबिंब जो है आपका। अब इसके साथ जो आपके लेंस होते हैं उसके साथ कुछ पक्षमाभी पेशियां ऊपर और नीचे प्रेजेंट होती है, जिन्हें अपन कहते हैं सीलियरी मसल्स। ये क्या करती हैं कि हमारी लेंस में जो फोकस दूरी है वो परिवर्तनशील है, तो इस फोकस दूरी को परिवर्तित करने का काम करेगी। कैसे? तो ये जो आपका लेंस होता है उस पर प्रेशर डालती है, जिसकी वजह से उसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है और फोकस दूरी कम हो जाती है। और ये जब उसको रिलैक्स करती है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है और फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से फोकस दूरी में परिवर्तन किसकी वजह से हुआ? आपके पक्षमाभी पेशियों की वजह से। इसके पीछे जो आपकी लेंस है उसके पीछे वाला भाग क्या कहलाता है?
इसे कहते हैं अपन रेटिना या फिर दृष्टि पटल। जहां पर क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा, इसीलिए ये जो दृष्टि पटल है वो आपके पर्दे का काम करता है। अब ये जो आपका दृष्टि पटल होता है, इसमें रॉड और कॉन्स जो है मौजूद होते हैं, जो कि प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश के रंग के लिए सेंसिटिव होते हैं। कुछ इसमें तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती है, जिन्हें अपन दृक तंत्रिकाएं कहते हैं, वो जाती है कहां तक, ब्रेन तक। अब ये जो आपका लेंस है और रेटिना है, उसके बीच में जो द्रव भरा रहता है उसे कहते हैं काचाभ द्रव, और जो आपके लेंस और कॉर्निया है आगे की साइड, उनके बीच में जो द्रव भरा है उसे अपन कहते हैं जलीय द्रव। आई के नहीं आई बात समझ में? तो इस तरीके से ये क्या हुई, अपनी ह्यूमन आई की स्ट्रक्चर हुई। ठीक है, 25 सेंटीमीटर से अनंत तक जो है हम देख सकते हैं। अब इसके बाद हमने देखा दृष्टि दोषों के बारे में। तो दृष्टि दोष, पहला निकट दृष्टि दोष, जिसमें निकट की वस्तुएं ही दिखाई देंगी, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। ऐसा क्यों होता है? तो प्रतिबिंब का निर्माण जो है रेटिना से पहले ही हो जाता है। इसके लिए जो है, इसके संशोधन के लिए अवतल लेंस के चश्मे बनाए जाते हैं। दूसरा हमने देखा दूरदृष्टि दोष, तो इसमें दूर की वस्तुएं दिखाई देती है, पास की नहीं। तो इसमें ये किस वजह से होता है? तो इसमें प्रतिबिंब का निर्माण जो है रेटिना के पीछे होता है, तो इसको अपन क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस के चश्मे जो है वो बनाए जाते हैं। आई कि नहीं आई बात समझ में? अगली क्लास में और दोषों के बारे में भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।